पराकाष्ठा हो गई जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व को देखकर, जिनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे जैसे कई युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया था, आज उनका कार्यक्रम मेरे गृह जिले में था और संगठनात्मक तौर पर भी जो जिला भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिला है, उसी जिले में उनका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम की ना तो सूचना दी गई, ना किसी ने एक फोन कॉल करके कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। तो ये जो अपमान है, ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है। जो मेरे साथ कई लोग हैं जो इस जिले में पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, उन लोगों का भी अपमान है। तो निश्चित रूप से अगर मेरी बातें प्रॉपर फोरम में नहीं सुनी जाती है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, मुझे बाध्य होकर आज मीडिया के सामने इन बातों को रखना पड़ रहा है। और सच बोलने के लिए अगर कोई कहता है कि आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, तो वो स्वतंत्र है मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है मैं जो बात आज रख रहा हूं, इस बात से कई मेरे साथी इससे वो सहमत होंगे और उनका भी ये दर्द है, कोई ना कोई मजबूरी है, आज वो इस बात को सीधे तौर पर रख नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की घटनाएं जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के जो कार्यालय हैं वहां पर घट रही हैं। ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर अविलंब पार्टी के संगठन को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि जब मैं पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर उस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान बचाने में मैं असमर्थ हूं, इसलिए मजबूर होकर बहुत दुख के साथ आज मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। कुणाल जी, ऐसे हालात में कई लोग तो पार्टी से ही इस्तीफा देते हैं, लेकिन पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं उनको ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरा विरोध नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, मेरा विरोध ऐसे लोगों से है आज जिन लोगों ने इस पार्टी को हाईजैक किया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण ये उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो इन विषयों की गंभीरता को समझे और अविलंब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। ऐसे लोग हैं, आज मंच पर भी कुछ लोग ऐसे आसीन थे जिनके नाम पर उस तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने लिख कर रिपोर्ट किया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने प्रत्येक विधानसभा सीट में इस जिले के पार्टी को हराने का काम किया था। तो आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आज प्रधानमंत्री जी थे यहां पर, संभवतः आपकी कृपा से उनके संज्ञान में भी ये बातें जाएंगी जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे इस्तीफे के बाद से जो सैकड़ों मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं के आ रहे, नेताओं के आ रहे, सभी लोगों का यह दर्द है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इन विषयों को, इनकी गंभीरता को समझकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पार्टी में आप कायम रहेंगे? लेकिन मैं तो पार्टी में हूं, मैंने कब कहा मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं? लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है और उस पर मैं किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मैंने नौकरी छोड़ी थी जनता की सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं छोड़ी थी। तो मैं नौकरी किसी की नहीं कर सकता हूं। मैंने कोविड के काल में जो लोगों की सेवा की है, अपने विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक जो चुनौतियां होती है, जो सीमाएं होता है, उससे आगे जाकर मैंने सेवा की है। लगातार करोड़ों रुपए के अस्पतालों के बिल मैंने माफ़ कराए हैं। क्या ये मेरा गुनाह है? कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि आप टिकट के उम्मीदवार थे, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, क्या टिकट की महत्वाकांक्षा पालना गलत है? पार्टी के इंटरनल सर्वेज में अगर मेरा नाम आता है तो क्या मेरी गलती है? अगर मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, सेवा की है, तो क्या ये मेरी गलती है? और अगर उसे मापदंड लिया जाए टिकट के दावेदार के तौर पर, तो ऐसे कई लोगों को इस प्रदेश में टिकट दिया गया है जिसको लेकर खुले तौर पर जनता विरोध में उतरी हुई है। और आपके माध्यम से ही मुझे सूचना मिलती है, मैं नहीं कह रहा हूं, जिन पर नामजद मामले दर्ज हैं। क्या टिकट पाने का मापदंड है कि आपके ऊपर आपराधिक मामले हो? अगर ये मापदंड है तो मैं उस एप्लीकेशन प्रोसेस से बाहर जाना चाहूंगा, ना कि वो मामले अपने नाम दर्ज करके टिकट पाने की होड़ में आऊंगा। पद से इस्तीफा देने के बाद कुणाल सारंगी का क्या भविष्य होगा भारतीय जनता पार्टी में? मेरा भविष्य क्या होगा ये मेरे समर्थक, इस क्षेत्र की जनता तय करेगी।